अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात। साले दोम FSC प्री मेडिकल सेक्शन है। सुराग राहू जोश मली आबादी की लिखी हुई नज़्म जिसे हमने शुरू किया हुआ और इसके कुछ अशार यानी 4 अशार हम कल पढ़ चुके। आज बकिया 3 अशार को हम मुकम्मल करेंगे और इसके साथ ही हम खुलासे की तरफ आएंगे। शेर नंबर 5 को आप देखिएगा। यूं ही ये राह के है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्शे कदम माहो नैयरे ताबां। अब आप इस शेर के आगाज पे देखिएगा कि यूं ही के लफ्ज से इसका आगाज हो रहा है और इसके साथ ही जो इससे आगे शेर है यानी शेर नंबर 6 उसका आगाज भी यूं ही के साथ ही है। ये दो अशार आपस में ताल्लुक कायम करते हुए अपनी बात का निचोड़ तीसरे शेर की शक्ल में पेश करते हैं। चनाचे इन तीनों अशार की तशरीह हम इकट्ठी करेंगे। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे रवां हैं, जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे ज़मी का नूर हैं और आसमां की जीनत हैं, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। ये राह जिसका नाम कहकशां है, ये चांद और चमकते हुए जो सितारे हैं उनका रास्ता है। ये राह जिसके ऊपर खुशनुमा तारे हैं, ये दर हकीकत कोई ऐसे अफराद हैं जिनकी निशानियों की खूबसूरती तारे हैं। ये ज़मीन का नूर है और आसमान की जीनत है। ये दर हकीकत किसी की रफ्तार की अलामत है। शायद इस शेर से बयान करते हैं, शायर ने इन अशार में दर हकीकत इंसान की असमत को बयान किया है। आप ये देखेंगे कि पढ़े गए अशार में यानी शेर नंबर 5 में कहकशां के बारे में पहले आप गौर कर लीजिए। कहकशां सितारों का झुरमट है। आप आम आँख से भी आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको ये जो है सितारे नज़र आएंगे आसमान पे चमकते हुए। इन सितारों का यानी जो हमारे अजराम फल्की के जो भेद हैं, जो निराले भेद हैं, उनमें से एक कहकशां भी है। शायर कहते हैं कि आसमान पर चमकते हुए सितारे और चाँद ये दर हकीकत इस बात की निशानी है कि इन्हें किसी ने मुसख्खर किया है। और इसके साथ साथ जो चमकते हुए तारे हैं ये किसी की जबीनों की खूबसूरती है, जबीनों की खूबसूरती को बढ़ाने वाली ये चीज़ें हैं। ये ज़मीन के लिए नूर है, आसमान की ये जीनत है। ये दर हकीकत किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। अब आप इन अशार पे गौर कीजिए। पहले दो अशार में चांद, सितारों, कहकशाओं यानी जराम फल्की जो हैं उनका हवाला देते हुए आखिरी मिसरे में किसी की शोखी रफ्तार की अलामत इन्हें करार दे दिया गया और ये किसी जो है ये दर हकीकत इंसान है। जोश मली आबादी ने इस नस्ल के तमाम अशार में मुख्तलिफ अंदाज से इंसान को ये बात बावर करवाई है कि उसका मनसब आगे बढ़ना है। इकबाल ने भी यही कहा था ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वही बात यहाँ पे जोश मली आबादी बयान करते हैं कि इंसान का मनसब एक जगह पे रुकना कतई नहीं है, बल्कि उसकी हकीकत तो ये है कि उसकी कदमों के धूल चांद और सितारे हैं। आप देखिए, जब इंसान ने चांद पे कदम रखा है, क्या उससे पहले इंसान के वहमो गुमान में ऐसा था? कतई नहीं। ये इंसान की कोशिश थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमाया है ना, लैसल इंसाना इल्ला मा साया। कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। इंसान की कोशिश थी तो वो चांद तक पहुंचा। इंसान की कोशिश थी तो उसने सितारों के निराले भेद जो हैं उनका सुराग लगाया है। उसे इस बात का पता चला कि ज़मीन जो है इसके कितने चांद हैं, बाकी सैयारों के कितने चांद हैं, ज़मीन गर्दिश कर रही है या सूरज गर्दिश कर रहा है। यही वो नज़रियात थे जिन पे
उस वक्त के साइंसदानों को जहर के प्याले पिला दिए गए, उन्हें मार दिया गया जब ये कहा गया कि दर हकीकत गर्दिश जो है वो ज़मीन की है, सूरज के भी। अब ये सारी बातें जो थी ये आने वाले वक्तों में इंसान की कोशिशों से तमाम इंसानों ने समझी हैं, वरना इससे पहले जो नज़रियात थे कि कभी सूरज को खुदा मान लिया गया, कभी चांद सितारों को खुदा के बेटे बेटियां मान लिया गया, ये सारी बातें उस वक्त के नज़रियात थे जब अभी इंसान ने इन पर गौर नहीं किया था। ये इंसान के गौर व खौज का नतीजा है कि इंसान आगे बढ़ता चला गया। उसने वो चीज़ें जो हकीकत में तो ज़मीन का नूर और आसमान की जीनत हैं, उन्हें अपनी पैरों की धूल बना लिया। और ये बात आज से बहुत अरसा पहले इकबाल ने भी कह दी थी कि इंसान का जो है मनसब वो चीज़ें नहीं हैं जो वो देखता है, बल्कि इंसान का मनसब जो है वो तू शाही है, परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये है इंसान का मनसब। जब उसने आगे बढ़ना हो उसके लिए आसानियां पैदा होती चली जाती हैं, और जब इंसान आगे ना बढ़ना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जोशमली आबादी, शायर इनकलाब, उनकी शायरी में जो इनकलाब की गूंज है वो दर हकीकत इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश है। एक और शायर ने इसी कैफियत को बयान किया है, अभी इस राह से कोई गया है, कहे देती है शोखी नक्शे पा की। ये सारी जो हैं चीज़ें इंसान के आगे बढ़ने की दलील हैं। इंसान का आगे बढ़ना दर हकीकत ज़िंदगी है और रुकना मौत है। इसके अलावा अगर आप गौर कीजिए तख्लीक़ कायनात पे, तो कायनात की तख्लीक क्या है, बल्कि इससे भी आप कमतर दर्जे पे आ जाइए। एक नन्हे बीज की तख्लीक, उसकी तख्लीक दर हकीकत उसकी आगे की तरफ बढ़ने का इशारा है। एक नन्हा बीज जिस दिन आप ज़मीन के अंदर बो देते हैं, उस दिन से ही उसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और नन्हा बीज मिट्टी से सड़ निकालता है और आगे बढ़ते बढ़ते एक तनावर दरख्त बन जाता है। इसी तरीके से इंसान जो कि एक नन्हा बच्चा होता है, बढ़ते बढ़ते एक कड़ी जवान बन जाता है, कड़ियल जवान। ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत है कि फितरत हमेशा आगे बढ़ने की कायल है। फितरत में रुकना मौत है। फितरत में अल्लाह ताला की तरफ से एक बात है, आगे ही आगे बढ़ना, और यही बात हमें जोशमली आबादी ने बताई है कि रुकिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। ये बच्चों हमारी नस्ल मुकम्मल हुई। अब इसके हम खुलासे की तरफ आते हैं कि जब आप नस्ल पूरी पढ़ चुके, आपके लिए खुलासा कतई मुश्किल नहीं। तमाम अशार का जो सम अप है, मुख्तसर जायज़ा आपका खुलासा कहलाएगा। ज़िंदगी हर लम्हा रवां दवां है, ज़मीन पर मुतहरिक सांप के निशानात इस बात का इशारा है कि कोई यहाँ से गुजरा है। घोड़ों के सुमों के निशान काफिले वालों के गुजरने की निशानी है। रास्ते पर धूल और मिट्टी इस बात का इशारा है कि यहाँ से मुसाफिर गुजरे हैं। बुत तराश ना हो तो बुत नहीं बनता, वैसे ही कदमों के निशान ना हो तो मंजिल का तयन नहीं होता। जिस तरह आसमान पर सूरज, चांद, सितारे किसी राह गुजर की रोशनी बखेरने वाले मुसाफिरों की निशानदही करते हैं, इसी तरह कायनात की खूबसूरती अज़मत इंसान की दलील है। इसमें कमी बेशी आप कर सकते हैं, आप कुछ इसे बढ़ा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, और इसका मरकज़ी ख्याल ज़िंदगी जोहद मुसलसल है। इंसान की अज़मत यही है कि वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे। अब ये इस पर आप गौर कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जो आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं, और आप खुलासा लिख के अपना नाम, रोल नंबर उसी सफ़े पे लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने काम को। मज़ीद आप जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।